हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और आज हम पढ़ेंगे जैन दर्शन। बौद्ध दर्शन को हमने पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें कंप्लीट कर लिया है और आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में जैन दर्शन को पढ़ेंगे, सॉरी जैन धर्म को। ठीक है नहीं, देखो जैन धर्म में आपके पास जैसे बौद्ध धर्म में महात्मा जो बुद्ध हैं, तो बौद्ध धर्म का जो जिन्हें प्रवर्तक माना जाता है, तो उसके विस्तार में आपके पास बुद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन जैन धर्म में आपके पास जो व्यवस्था है वो तीर्थकरों की व्यवस्था है और 24 तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में, और 24वें तीर्थकर जो है वो भगवान महावीर हुए हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो है जैन धर्म की वो जिन शब्द से होती है। उत्पत्ति जिन शब्द से होती है, और जिन शब्द का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति जिन शब्द से होती है और जिन शब्द का मतलब होता है विजेता। ठीक है नहीं, जिन शब्द का मतलब क्या होता है? विजेता, यानी कि जिसने अपनी जो मन, वाणी, शरीर इन सब पर विजय प्राप्त कर ली हो, तो उसे व्यक्ति को जिन कहा जाता है। ठीक है नहीं, तो यानी कि अपने राग द्वेष इन सब से मुक्त हो चुका हो। ठीक है, और जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से भी प्राचीन धर्म था। ठीक है नहीं, और जो 24 तीर्थकर है, 24 तीर्थकर में जो पहले तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है, और 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी, और उसके बाद 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थकर भगवान महावीर थे। जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, ये काशी के इक्ष्वाकु वंश जो है वहाँ के जो राजा अश्वसेन थे उनके पुत्र थे, और नारियों को इन्होंने जो है मतलब स्त्रियों को इन्होंने जैन धर्म में प्रवेश दिया, और इनके टाइम पर ही स्त्रियों का जो है संघ बन चुका था। ठीक है नहीं, जैन ग्रंथ में जो है स्त्री संघ की अध्यक्ष जो है उस समय पुष्पचूला नाम की एक महिला थी। यानी कि जैन जो धर्म है वो काफ़ी प्राचीन धर्म है, और जब भगवान महावीर आए वो 24 के तीर्थकर थे, उससे पहले जैन धर्म काफ़ी डेवलप हो चुका था, और जैन धर्म में स्त्रियों के संघ भी बन चुके थे। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ, उन्होंने स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी, और उनके टाइम पर ही जो है स्त्रियों का संघ बना, और उस समय जो उसकी अध्यक्ष थी वो पुष्पचूला थी। झारखंड का जो गिरिडीह जिला है वहाँ एक संवेद शिखर पर्वत है, वहाँ पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त की, वहीं पर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया पार्श्वनाथ में। ठीक है नहीं, वहीं पे इन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया संवेद पर्वत पर। तो ये आपको याद रखना है। जैन धर्म मूलतः नास्तिक धर्म है। ठीक है, नास्तिक का मतलब वेदों में विश्वास नहीं करता, अनिश्वरवादी है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, बहुतत्ववादी है, यानी कि इस जीव मतलब अनेक जीवों को मानता है और आपके पास बहुत अनेक तत्वों को मानता है। ठीक है नहीं, तो बहुतत्ववादी है ये। वस्तुवादी है, वस्तु की सत्ता को ज्ञाता से स्वतंत्र और पृथक मानता है। सापेक्षवादी है। ठीक है नहीं, तो ये कई प्रकार का जो है ये इसकी विशेषताएं हैं जैन धर्म की। जो आपके पास नास्तिक है, यानी ईश्वर को वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, ना ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो तीर्थकर हैं उनकी परंपरा पाई गई है, और कालांतर में जो तीर्थकर हैं उन्हें ही भगवान के रूप में पूजने लगे ये लोग, और जो ब्राह्मण धर्म की बहुत सारी जो विशेषताएं थी वो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है नहीं, जो इनके लास्ट में पतन का कारण भी बना कि ये ब्राह्मण धर्म के साथ घुल मिल गया। महावीर स्वामी की अगर बात करें तो महावीर स्वामी जी का जन्म जो है वो 1599 ईस्वी पूर्व होता है, और सॉरी 599 ईस्वी पूर्व होता है, और 540 ईसा पूर्व जो है तक ये रहते हैं। ठीक है नहीं, जो आपके पास सिद्धार्थ थे गौतम बुद्ध, वो भी राजवंश से संबंधित थे। तो महावीर स्वामी भी जो है वो भी आपके पास बज्जी संघ का जो ज्ञातक कुल है, बज्जी मैंने आपको बताया था उस समय
गणराज्य हुआ करता था बज्जी महाजनपद काल में। तो उसमें गणराज्य में एक आपके पास संघ था ज्ञातक ज्ञातक। तो उस ज्ञातक कुल में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला। और इनकी जो माता थी उस समय जो बज्जी संघ में सबसे महत्वपूर्ण जो संघ था लिच्छवी, वहाँ का जो शासक थे चेटक, उनकी बहन थी इनकी माता, यानी चेटक इनके मामा थे। 30 वर्ष की अवस्था में ये ग्रह को त्याग देते हैं, ठीक है नहीं। और 468 ईसा पूर्व जो है पावापुरी में इन्हें जो है निर्वाण प्राप्त होता है, ठीक है नहीं, पावापुरी में। इनकी पत्नी थी यशोदा और पुत्री का नाम इनकी प्रियदर्शना था। और इनके जो दामाद थे उनका नाम जमाली था। और इनके दामाद जो है वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने जो है जैन धर्म को अपनाया, मतलब इनके अंडर में, ठीक है नहीं। महावीर का जो जीवन काल है, जीवन काल में एक संघ की स्थापना हुई जिसमें 11 गणधर थे, ठीक है नहीं जी, महावीर जी के टाइम पर। बाकी जो जैन धर्म था वो पहले से ही डेवलप था, पार्श्वनाथ के टाइम से ही, मतलब 23वें तीर्थकर पहले ही हो चुके थे। और पार्श्वनाथ के टाइम पर काफ़ी प्रसिद्धि भी मिल चुकी थी और महावीर ने उस प्रसिद्धि को काफ़ी विस्तारित किया, काफ़ी बढ़ाया। 12 वर्ष की जो कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये सर्वोच्च ज्ञान है उसे जैन धर्म में जो है वो कैवल्य कहा गया है, सर्वोच्च ज्ञान को। ऋजुपालिका नदी के किनारे ने साल के वृक्ष के नीचे, महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे, इन्हें साल के वृक्ष के नीचे जो है ऋजुपालिका नदी के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है नहीं। तो ये फैक्ट है, याद रखने हैं आपको। और इन्हें जिन निर्ग्रंथ, ठीक है नहीं, ये आदि वर्डों से जो है इन्हें कहा जाता था, आदि नाम इनके थे। जिन मैंने आपको बताया जिसने अपने जो है राग द्वेष सब पे विजय प्राप्त कर ली हो। निर्ग्रंथ का मतलब जो बंधनों से मुक्त हो, ठीक है नहीं। ये सारे वर्ड जो है इनके लिए यूज हुए हैं महावीर स्वामी के लिए। उसके बाद जैन धर्म की अगर प्रमुख शिक्षाओं की बात करें जो, तो महावीर स्वामी से पहले 4 प्रकार की ये शिक्षा पहले से उपलब्ध थी। अहिंसा, सत्य, अहिंसा का मतलब जीवों के प्रति हिंसा ना करना, सत्य यानी सदैव सत्य बोलना, अपरिग्रह यानी धन इकट्ठा ना करना, अस्तेय यानी चोरी ना करना। ये 4 शिक्षाएं जो हैं जैन धर्म में पहले से ही थी। जब महावीर स्वामी आए तो उन्होंने 5वीं शिक्षा को जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य, यानी इंद्रियों को अपने बस में रखना, ठीक है नहीं। इंद्रियों को बस में ये करना है, ठीक है नहीं, इंद्रियों को बस में करना। तो ब्रह्मचर्य यानी कि अपने आप को जो सांसारिक आपके पास मोह माया है उससे अलग रखना, ठीक है नहीं। अपने जो वासनाएं हैं, इंद्रियां हैं, उन सब पर कंट्रोल करना, मन पर कंट्रोल करना। तो ये 5वां जो आपके पास शिक्षा है ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी ने ऐड किया, ठीक है नहीं, महावीर स्वामी द्वारा ऐड। तो आपको याद रखना कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पीसीएस वगैरह में कि कौन सी जो है शिक्षा महावीर स्वामी ने जोड़ी, तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा। तो ये 5 महाव्रत जो है जैन धर्म में प्रमुख हैं, पंच महाव्रत इन्हें बोला जाता है, ठीक है नहीं। जैसे मैंने नीचे लिख दिया है कि यहाँ पर महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया, नीचे भी लिखा हुआ है। तो इन्हीं को पंच महाव्रत कहते हैं जैन धर्म में। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, मतलब अस्तेय और आपका ब्रह्मचर्य, ठीक है नहीं, सबके मतलब यहाँ लिखे हुए हैं। उसके बाद जैन धर्म कर्मवाद में विश्वास करता है, यानी कर्म को प्राथमिकता देता है, ठीक है। और कर्मवाद क्या है कि कर्म का जो फल है, कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है, ये कर्मवाद है। जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है, ठीक है नहीं।
तो जैन धर्म इस कर्मवाद में विश्वास करता है कि हमारे जो कर्म हैं वही हमारे जन्म और मृत्यु का कारण है, ठीक है नहीं। जैन धर्म चूँकि अहिंसा पर ज़्यादा बल देता है, इसलिए जैन धर्म में जो कृषि और युद्ध दोनों को वर्जित माना गया है। क्योंकि कृषि में भी आपके पास जब हम कृषि कार्य करते हैं तो बहुत सारे जब खेत में उसकी जुताई होती है, ठीक है नहीं, खेत की, तो बहुत सारे जीव जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए जैन धर्म में चूँकि अहिंसा पर ज़्यादा बल दिया गया है, तो लिहाजा आपके पास कृषि कार्य और युद्ध दोनों को वर्जित माना गया है। मूर्ति पूजा का शुरू में प्रचलन नहीं था, लेकिन बाद में जो है जैन धर्म में जो अपने तीर्थकर, उनके जो 24 तीर्थकर हैं, उन्हें जो है मूर्तियों के माध्यम से पूजा जाने लगा, ठीक है नहीं। तो शुरू में व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में तीर्थकरों की मूर्तियाँ बनाई गई और उन्हें मूर्तियों के माध्यम से पूजे जाने लगा। तो यही विशेषता हिंदू धर्म में भी थी। हिंदू धर्म में आपके पास भगवान को मूर्तियों के माध्यम से पूजते हैं, तो वो प्रक्रिया जैन धर्म में भी शुरू हो गई बाद में। इसलिए ये ब्राह्मण धर्म के जो है क्लोज आता चला गया, और बहुत सारी विशेषताएं जो ब्राह्मण धर्म की थी वो जैनियों ने भी अपना ली, और लिहाजा ये इनके पतन का भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। तो जो ये सेपरेट धर्म थे, ठीक है नहीं, वो सेपरेट नहीं रहे, फिर ब्राह्मण धर्म के साथ घुल मिल गए। जैन दर्शन जो है ईश्वरवादी और नास्तिक था, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आत्मा के स्थानांतरण एवं कर्मवाद में विश्वास रखता है, यानी कि आत्मा में विश्वास रखता है और अनेक आत्मा में विश्वास रखता है। क्योंकि जैन धर्म का जो एक सिद्धांत है अनेकांतवाद, वो कहता है कि विश्व में अनेक वस्तु हैं और अनेक ही आत्माएं हैं, ठीक है ना, अनेक जीव हैं। तो कर्मवाद में विश्वास रखता है कि कर्म जो हमारा कर्म फल है उसके हिसाब से ही हमें जन्म मिलता है, उसके हिसाब से हमारी मृत्यु होती है। और आत्मा के स्थानांतरण की बात है कि अनेक आत्मा हैं, ठीक है नहीं, और एक आत्मा जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। तो ये जैन धर्म मानता है। नास्तिक का मतलब वही है कि वेदों में विश्वास नहीं करते, और अनिश्वरवादी का मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ठीक है ना। अनिश्वरवादी का मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं। ये अनिश्वरवादी है। जैन जो मत है आपके पास, वो विश्व में अनेक वस्तु मानता है, यानी इस विश्व को शाश्वत मानता है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर की स्वीकृति नहीं है। मतलब ये तो मानता है, इस विश्व को तो ट्रू मानता है कि संसार सत्य है, लेकिन संसार की रचना किसने की है, संसार की रचना जो ईश्वर ने की है, ये बात नहीं मानता, ठीक है नहीं। जैसे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि संसार जो है आपके पास, इसके रचनाकार भगवान है, ठीक है नहीं। लेकिन जैन धर्म में ये तो संसार को तो मानता है कि संसार सत्य है, लेकिन संसार का जो सृष्टिकर्ता है उसके रूप में ईश्वर को अस्वीकार करता है कि संसार की जो निर्माण है वो ईश्वर ने नहीं किया है। जैन धर्म में जीव की अवधारणा है, यानी जिस प्रकार अन्य धर्म, मतलब जो ब्राह्मण धर्म या अन्य धर्मों में जो आत्मा, जिसे आत्मा कहा गया है, उसे जैन धर्म में जीव कहा गया है। उसके लिए वर्ड यूज हुआ जीव, ठीक है नहीं। अन्य धर्मों की आत्मा के समान है, जैसे अन्य धर्मों में जिसे आत्मा कहा गया है उसी को जैन धर्म में जीव कहा गया है। अब जैन धर्म के जो प्रमुख त्रिरत्न हैं, ठीक है नहीं, त्रिरत्न कौन कौन से हैं आपके पास। जैनी ये कहते हैं कि जो हमारा कर्म फल है, जो हमने कर्म किए हैं, उनसे मुक्ति पानी है तो आपको इन त्रिरत्न का पालन करना होगा, इनका अनुशीलन या पालन करना जरूरी होगा। कौन कौन से 3 रत्न हैं। 3 रत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब वास्तविक ज्ञान, यानी कि जो वास्तव में वस्तु है उसे उसी रूप में समझना, ठीक है नहीं। सम्यक ज्ञान का मतलब सत्य में विश्वास, आपको सत्य वचन बोलना है, सत्य में विश्वास रखना है, और संसार को जिस रूप में संसार है उसी रूप में समझना है, ठीक है नहीं। और सम्यक आचरण, यानी सांसारिक वस्तुओं से जो भी सुख दुख हमें उत्पन्न होगा उसके प्रति समभाव का भाव रखना है। ऐसा नहीं है कि सुख मिला तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, दुख मिला तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। संसार जब हम समझ जाएंगे संसार जो है वास्तविकता संसार की, तो संसार की जो वस्तु हैं उनके प्रति हमें जो भी सुख दुख मिलेगा उसके प्रति हमें समभाव रखना है। सम्यक आचरण का मतलब समान आचरण रखना, ठीक है नहीं। तो ये त्रिरत्न है,
जैन धर्म में इन 3 रत्नों का पालन करना जरूरी है, ठीक है नहीं, अगर आपको जो कर्म फल है उससे मुक्ति चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म में एक वर्ड यूज हुआ है अहंत, ठीक है नहीं, अरहंत, ये क्या है, ये उस व्यक्ति के लिए वर्ड यूज हुआ है जो राग द्वेष से मुक्त हो, शत्रुओं पर यानी कि अपनी जो वासनाएं हैं उन पर विजय प्राप्त करने वाला हो, ठीक है नहीं, सर्वज्ञ सिद्ध पुरुष, ये जो सर्वज्ञ सिद्ध पुरुष के लिए एक वर्ड यूज हुआ है अहंत, मतलब अरहंत जैन धर्म में, ठीक है नहीं। ये अरहंत क्या है, ये वो सिद्ध पुरुष है जो राग द्वेष से मुक्त है और जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, ठीक है नहीं, उसके लिए जो है अरहंत वर्ड यूज हुआ है। जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत हैं अब उन्हें देखते हैं। यहाँ तक भाई कोई परेशानी किसी को? समझ में आ रहा है ठीक से? अब जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत हैं तो देखो, 2 इसके सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है अनेकांतवाद, जो इसका तत्व मीमांसा मतलब तत्व संबंधी सिद्धांत है, ठीक है नहीं। अनेकांतवाद जो है जैन दर्शन का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। और एक है स्यायवाद या सापेक्षता का सिद्धांत, ये जैन धर्म का जो है ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, यानी उनका जो है ज्ञान का सिद्धांत है, ठीक है नहीं। तो ये 2 सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण हैं। अनेकांतवाद क्या कहता है? अनेकांतवाद ये कहता है कि ये विश्व में जो है असंख्य भौतिक जीव हैं और असंख्य ही वस्तु हैं, ठीक है नहीं, यानी कि विश्व में असंख्य भौतिक तत्व हैं, यानी कि भौतिक वस्तु मतलब वस्तुएं हैं, और असंख्य ही जीव हैं जो एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है नहीं। इसमें प्रत्येक के अनेक धर्म हैं और उनके जो है गुण भी अलग अलग हैं। यानी अनेकांतवाद क्या कहता है कि संसार जो है अनेक मतलब जीव और अनेक जो है भौतिक वस्तुओं से मिलकर बना है और सबके अलग अलग गुण हैं, ठीक है नहीं। और इसी संदर्भ में आपके पास श्लोक है, संस्कृत की लाइन है कि अनंत धर्मकम वस्तु अनंत धर्मात्मेक तत्वम, यानी संसार में अनेक वस्तु हैं और अनेक ही उनके जो है गुण धर्म हैं। और अनेकांतवाद की अभिव्यक्ति कहाँ होती है? स्यायवाद में। स्यायवाद जो है वो जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है। इसकी अनेकांतवाद की अभिव्यक्ति कहाँ होती है? स्यायवाद में, ठीक है नहीं। अब स्यायवाद को जानें, स्यायवाद क्या है? स्यायवाद को सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है, ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसके अनुसार ये कहा जाता है कि हमारा जो समस्त ज्ञान होता है वो देश काल समय परिस्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है नहीं, कि हमारा समस्त ज्ञान देश काल एवं परिस्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि हमारा जो ज्ञान है वो पूर्णतः सत्य नहीं होता, वो समय पर निर्भर करेगा, वहाँ की परिस्थिति जो है उन पर निर्भर करेगा, ठीक है नहीं। तो हमारा ज्ञान जो है पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर रहती है। इसमें ज्ञान की सापेक्षता होने के कारण है, ठीक है ना, ज्ञान की सापेक्षता होने के कारण वस्तु के बारे में अलग अलग कथन जो विपरीत होते हुए भी सत्य है। मतलब ये कहता है कि हमारा ज्ञान जो है वो फुल प्रूफ नहीं होता, हमारा ज्ञान सापेक्ष होता है। और सापेक्ष ज्ञान के कारण भी किसी वस्तु के बारे में अलग अलग कथन जो है वो चाहे एक दूसरे के विपरीत हैं लेकिन वो भी सत्य हो सकते हैं, ठीक है नहीं। मतलब ये कहता है कि हमारा ज्ञान जो है वो सापेक्ष होता है और किसी वस्तु के बारे में अगर अलग अलग कथन विपरीत भी हैं तो वो भी सत्य हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि ज्ञान सापेक्ष है। एक वस्तु के संदर्भ में कई प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तो जो ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है वो विपरीत भी हो लेकिन वो ज्ञान सत्य है, ठीक है नहीं। अनेकांतवाद की जो ज्ञान मीमांसा अभिव्यक्ति है वो स्यायवाद है। देखो, अनेकांतवाद में ये कहा गया कि विश्व में अनेक वस्तु हैं और उनके अनेक गुण धर्म हैं, यानी कि उनके कई सारे अनेक गुण धर्म हैं। यानी कि आप एक बार में वस्तु के केवल एक गुण को देखते हो लेकिन वस्तु के और भी अन्य गुण हैं जो विपरीत भी हो सकते हैं अपने एक दूसरे के। तो वही स्यायवाद कहता है। स्यायवाद ये कहता है कि वस्तु के बारे में जो हमारा ज्ञान है वो अलग अलग, और जो भी हमें कथन प्राप्त हो रहे हैं वस्तु के बारे में वो विपरीत भी हो सकते हैं। तो ठीक है नहीं, वस्तु के बारे में अलग अलग कथन जो विपरीत हैं वो भी सत्य हैं, यही स्यायवाद कहता है। यानी कि वस्तु के अनेक गुण धर्म हैं, वस्तु के बारे में अनेक गुण हैं, वस्तु के बारे में अनेक प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, तो यही स्यायवाद कहता है।
तो इसलिए कहा जाता है कि अनेकांतवाद की जो अभिव्यक्ति है वो स्यायवाद में मिलती है। स्यायवाद की अभिव्यक्ति कहाँ होती है? सप्तभंगी न्याय में होती है। यानी कि सप्तभंगी न्याय का मतलब अगर हम किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो वस्तु के बारे में हमें 7 प्रकार के न्याय या ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है नहीं? वो अब हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो सप्तभंगी न्याय, वस्तु के बारे में 7 प्रकार का ज्ञान जो है वो क्या कहलाता है? सप्तभंगी न्याय, ठीक है ना? ये 7 प्रकार के दृष्टिकोण हैं किसी वस्तु के संदर्भ में। जैसे पहले तो आप ये कहोगे कि स्यात् है, वस्तु यानी है, स्यात् नहीं है, नहीं भी हो सकती। स्यात् है और नहीं भी यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। स्यात् अव्यक्तव्य है, यानी कि वस्तु के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। स्यात् है और अव्यक्तव्य है भी, यानी कि वस्तु है भी और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। स्यात् नहीं और अव्यक्तव्य भी, यानी कि वस्तु नहीं है और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। स्यात् है और नहीं तथा अव्यक्तव्य भी, यानी कि वस्तु है या नहीं या फिर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कि जब हम किसी वस्तु के ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये 7 प्रकार के दृष्टिकोण मिलते हैं, ठीक है नहीं? या तो आप कहोगे कि वस्तु है, या कहोगे वस्तु नहीं है, या फिर ये कहोगे वस्तु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, या फिर ये कहोगे कि वस्तु के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, या फिर ये कहोगे कि वस्तु है और वस्तु के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, या ये कहोगे वस्तु नहीं है और वस्तु के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, या फिर तीनों को मिलाकर भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि वस्तु हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, या मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है नहीं? तो ये किसी वस्तु के बारे में 7 प्रकार के दृष्टिकोण हैं। तो ये 7 प्रकार के दृष्टिकोण ही हमें ये बताते हैं कि वस्तु के बारे में जो है अलग अलग कथन जो चाहे विपरीत हैं, जैसे एक स्यात् है एक स्यात् नहीं है, दोनों विपरीत हैं, तो वस्तु के बारे में अलग अलग कथन चाहे वो विपरीत है वो भी सत्य हैं, ठीक है नहीं? यानी हमारा ज्ञान जो है वो सापेक्ष होता है। हमारा ज्ञान जो है फुल प्रूफ नहीं होता कि एक बार में सही ज्ञान प्राप्त हो गया, वो पर देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है, सापेक्ष होता है। और किसी वस्तु के बारे में जो अलग अलग कथन हैं वो चाहे विपरीत हैं तो वो भी सत्य हो सकते हैं, ठीक है नहीं? तो ये स्यायवाद की जो अभिव्यक्ति है वो सप्तभंगी न्याय में होती है। और सप्तभंगी न्याय किसी वस्तु के बारे में 7 दृष्टिकोण है, ठीक है नहीं? कि अगर किसी वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त करें तो हमें 7 प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, जो इनमें बहुत सी चीज़ें एक दूसरे के, देखो स्यात् है स्यात् नहीं है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं लेकिन फिर भी एक साथ रखे हुए हैं। तो इससे ये मिलता है कि अगर किसी वस्तु के बारे में 2 प्रकार के कथन आपको मिल रहे हैं, ज्ञान 2 प्रकार का ज्ञान मिल रहा है, चाहे वो एक दूसरे के अपोजिट है तो वो भी सही है, ठीक है नहीं? क्योंकि वो अलग अलग दृष्टिकोण से है, ठीक है, इसलिए सही है। उसके बाद देखते हैं आगे। अब देखो जैन दर्शन में जीव, जैसे अन्य धर्मों में जो है आत्मा की बात की गई है, वैसे ही जैन दर्शन में जीव की बात की गई है। तो जैन दर्शन में जीव जो है वो क्या है? तो यहाँ जैसे आत्मा को ही जीव कहा गया है, यानी अन्य दर्शनों में जिसे आत्मा कहा गया है उसे जैन दर्शन में जीव कहा गया है। आत्मा नित्य एवं स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार, यानी जिस प्रकार अन्य धर्मों में आत्मा को नित्य माना जाता है, स्वतंत्र माना जाता है और उसकी सत्ता को स्वीकार किया जाता है, वैसे जैन धर्म में आपके पास इस संसार में अनेक जीव हैं, इस संसार में अनेक भौतिक वस्तु हैं और उनके अंदर अनेक जीव हैं, ठीक है नहीं? और वो जीव जो है वस्तु के आकार के हैं, आकार के स्वरूप हैं। यानी चींटी के अंदर जो जीव है वो छोटा होगा, वो उसी आकार का है, और हाथी के अंदर जो जीव है वो उसी आकार का है, ठीक है नहीं? और जैसे अगर थोड़े देर के लिए जीव को नित्य मान लिया जाए तो अन्य दर्शनों की बिल्कुल आत्मा के समान हो जाएगा, ठीक है नहीं? चेतना को जीव का अनिवार्य गुण माना जाता है। जैन दर्शन में जो चेतना है, चेतना का मतलब आपके पास जो बॉडी के अंदर चेतना होती है, ठीक है नहीं, उसे वो जीव का अनिवार्य गुण है, यानी कि वो जीव के साथ हमेशा रहता है, वो बाहर से नहीं आता, मतलब जो एक्टिविटी होती है बॉडी में। तो ये चेतना को जीव का अनिवार्य गुण जैन धर्म में माना गया है। और ये माना गया कि जीव जो है स्वभावतः अनंत चतुष्टय से युक्त होता है, यानी कि जीव जो है जैन धर्म में 4 प्रकार के चतुष्टय हैं, 4 प्रकार के एक प्रकार से ज्ञान माने गए हैं, ठीक है ना? अनंत चतुष्टय का मतलब 4 गुण। तो जीव जो है स्वभावतः यानी कि शुरू में वो अनंत चतुष्टय से युक्त होता है, लेकिन जैसे जैसे वो सांसारिक
कर्म में भाग लेता है तो उसके जो अनंत चतुष्टय हैं उनके ऊपर पर्दा पड़ जाता है, ठीक है नहीं, और वो सांसारिक वस्तु से अपने आप को जोड़ लेता है और बंधन और मोक्ष, बंधन में पड़ जाता है, ठीक है नहीं, और सुख दुख का अनुभव करता है। ऐसा जैन धर्म मानता है कि जीव जो है यानी आत्मा, जिसे अन्य धर्मों में आत्मा माना गया है, वो स्वभाव से अनंत चतुष्टय से युक्त होती है, ठीक है नहीं। अभी देखेंगे अनंत चतुष्टय क्या है। लेकिन जैसे जैसे जीव जो है सांसारिक कर्मों में आपके पास भाग लेता है तो वो उसका जो अनंत चतुष्टय है उसमें पर्दा पड़ जाता है, ख़त्म नहीं होते, पर्दा पड़ जाता है, और वो सांसारिक जो कर्मों में भाग लेता है तो उनसे सुख दुख की अनुभूति करने लगता है और बंधन महसूस करता है, ठीक है नहीं। जीव स्वयं प्रकाशमान है, जीव को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है, वो खुद प्रकाशमान है और दूसरों को प्रकाशित करता है। लेकिन जब उसके अनंत चतुष्टय पर पर्दा पड़ जाता है तो वो सांसारिक जो वस्तु हैं या सांसारिक जो विषय हैं उनके साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है, ठीक है नहीं। शरीर के अनुसार जीव विस्तारित होता है, वो मैंने आपको बताया, जिसका जितना शरीर है उसके अंदर उतना ही बड़ा जीव है। चींटी के अंदर, चींटी का बॉडी थोड़ा है तो उसके अंदर छोटा जीव है, और हाथी के अंदर आपके पास बड़ा जीव है, और संसार में अनेक जीव हैं, ठीक है नहीं। और वह ज्ञाता कर्ता भोक्ता के रूप में सांसारिक जो कर्म है उसमें भाग लेता है। ज्ञाता है यानी कि स्वयं ज्ञानवान है जीव, करता है सांसारिक कर्मों में, कर्म में भाग लेता है, भोगता और कर्मों के अनुसार जो भी सुख दुख मिलता है उसे भोगता है। तो जीव को जैन धर्म में ज्ञाता कर्ता भोक्ता कहा गया है, ठीक है नहीं। स्वभावतः अनंत चतुष्टय से युक्त होता है, लेकिन जैसे ही सांसारिक कर्मों में भाग लेता है तो अनंत चतुष्टय जो है उसको उस पर पर्दा पड़ जाता है। अनंत चतुष्टय क्या है? अनंत चतुष्टय आपके पास 4 होते हैं। अनंत ज्ञान, ठीक है नहीं, अनंत दर्शन, यानी कि आपको पहले अनंत मतलब ज्ञान की प्राप्ति, अनंत दर्शन यानी जो आपके पास ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है नहीं, उस पर सोचना विचारना। अनंत वीर्य यानी कि आपके पास ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है नहीं, या आपके पास ब्रह्मचर्य से संबंधित है जो सांसारिक वासनाएं हैं उनसे मुक्त होना। अनंत आनंद और अनंत आनंद की प्राप्ति। तो जीव जो है ये शुरू में अनंत चतुष्टय से युक्त होता है, जीव ज्ञानवान होता है, ठीक है नहीं, और सांसारिक बंधनों को जानता है। ब्रह्मचर्य मतलब जीव अनंत वीर यानी कि जीव जो है सांसारिक जो विषय हैं उनसे मुक्त होता है। अनंत आनंद यानी कि जीव जो है वो आनंद की स्थिति उसे प्राप्त होती है, ठीक है नहीं, अनंत आनंद में वो रहता है, नहीं सांसारिक मोह माया से अपने आप को दूर कर चुका है। ज्ञान प्राप्ति के बाद अनंत आनंद की अवस्था आती है केवल्य के बाद, ठीक है। तो ये चारों चतुष्टय से जीव जो है वो युक्त होता है, लेकिन जैसे सांसारिक कर्मों में भाग लेता है जीव, तो ये अनंत चतुष्टय जो है इन पर पर्दा पड़ जाता है और जीव जो है सांसारिक कर्मों के हिसाब से सुख दुख को भोगता है और उसका अनुभव करता है, ठीक है नहीं, इसी को बंधन कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी जीव से संबंधित। यहाँ तक बताइए आपके समझ में आया कि नहीं? यस सर, हम जा रहे खाना खाने सब। अब जैन धर्म में जो मोक्ष है, मोक्ष का विचार क्या है भाई? बंधन और मोक्ष को देखते हैं, ठीक है नहीं। जैन धर्म में बंधन और मोक्ष। अभी रुक जाइए 2 मिनट, फिर बात तो करा देंगे दूसरे लेक्चर में, बाकी है ना। जैन धर्म में आपके पास जो बंधन और मोक्ष, बंधन और मोक्ष की अगर हम बात करें तो बंधन क्या है? बंधन है कि जीव का कर्म पुद्गल, कर्म पुद्गल का मतलब जो भी आपके पास कर्म है, ठीक है नहीं, उनसे युक्त हो जाना। जीव का कर्म पुद्गल से युक्त हो जाना ही बंधन है, यानी जो सांसारिक विषय हैं उनकी ओर उससे युक्त हो जाना ही बंधन है, ठीक है नहीं। और बंधन में भी दो प्रकार है बंधन के भी, एक आश्रव और एक बंध, यानी जीव का सांसारिक विषयों से युक्त हो जाना ही बंधन है। और बंधन भी 2 प्रकार का होता है, आश्रव और बंध। आश्रव में क्या होता है कि जीव कर्म पुद्गल यानी सांसारिक विषय जो हैं उनकी ओर जीव का प्रभाव, कर्म पुद्गलों का जीव की ओर जब प्रभाव होता है तो उसे कहते हैं मतलब आश्रव, यानी कि जो सांसारिक विषय जब जीव की ओर आपके पास जाते हैं तो आश्रव होता है। और बंध का मतलब जब जीव
अपने आप को इन कर्म पुद्गलों के साथ, सांसारिक विषयों के साथ घुल मतलब युक्त कर लेता है, इन विषयों में घुल मिल जाता है, इसी को कहा जाता है बंध। ठीक है नहीं? तो बंधन क्या है? जीव का कर्म पुद्गलों से युक्त हो जाना, सांसारिक विषयों के साथ युक्त हो जाना। तो युक्त हो जाने की प्रक्रिया भी दो प्रकार से होती है, बंध और मतलब आश्रम। आश्रम में क्या होता है जो सांसारिक विषय है वो जीव की ओर मूवमेंट होता है, उनका प्रभाव होता है। और बंध में क्या होता है? जीव अपने आप को सांसारिक विषय यानी कर्म पुद्गल के साथ अपने आप को बांध लेता है, युक्त कर लेता है और बंधन में पड़ जाता है। ठीक है नहीं? अब बात करें मोक्ष की, तो मोक्ष की भी आपके पास व्यवस्था ये है कि मोक्ष क्या है? जीवन में जो चरम आध्यात्मिक लक्ष्य है उसे कहा गया है मोक्ष। ये चरम सभी के जीवन का लक्ष्य है, ये आध्यात्मिक लक्ष्य मोक्ष। मोक्ष की प्रक्रिया भी दो प्रकार से होती है। एक तो ये होती है कि जो भी कर्म पुद्गल यानी सांसारिक विषय हैं वो जीव की ओर जो विषय आ रहे हैं उन विषय को रोकना पहले, वो कहलाता है संवर। ये भी दो प्रकार से प्रक्रिया होती है, संवर और निर्जरा। संवर में क्या होता है? ये आश्रम का जो प्रभाव है उसे कम करना, यानी कि आश्रम में क्या होता है कि कर्म पुद्गल जीव की ओर आ रहे हैं, तो संवर में क्या होता है? ये जो प्रभाव हो रहा है इस प्रभाव को रोकना। ठीक है नहीं? यानी कि जो अब नए कर्म पुद्गल आने हैं उसे बैन कर देना, वहीं पर रोक देना, सप्लाई को रोक देना। अब निर्जरा में क्या होता है कि जो जीव के अंदर कर्म पुद्गल प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि जिन सांसारिक विषयों के साथ जीव अपने आप को बांध चुका है, उन सांसारिक विषयों को कर्म पुद्गल से पूर्णतः अलग करना। ठीक है नहीं? जीव के अंदर जो भी कर्म पुद्गल प्रवेश कर चुके हैं उनका संपूर्ण उन्मूलन, उन्हें खत्म करना ही निर्जरा है। जब देखो, एक तो पहले हमने जीव के बॉडी के अंदर आने वाले कर्म पुद्गलों के प्रभाव को रोका, फिर जो बॉडी के अंदर एंटर कर चुके हैं सांसारिक विषय उन्हें खत्म किया, वो आपकी निर्जरा हो गया। ठीक है नहीं? तो ये जैन धर्म में बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया हमने समझी। ठीक है, तो ये लेक्चर यहाँ तक ही कर लेते हैं, एक लेक्चर, ये आधा पौन घंटे की अपनी क्लास है। ठीक है नहीं? और हम जो है एक लेक्चर और इसका कर लेंगे तो उसमें अच्छे से हम समझ जाएंगे। ठीक है नहीं? तो आज का लेक्चर केवल यहाँ तक ही, और एक लेक्चर इसमें और होगा तो आपका जैन धर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम जैन दर्शन को या धर्म को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है?